हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजवीर यादव और आप देख रहे हैं बड़ा थिंकिंग सेंटर, जहां पर हम अपना आज एलसीएम की मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम कवर करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है या हमारा एसएससी सीजीएल सीपीओ सीडीएस के लिए है। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन और शुरू करते हैं अपना सेशन। तो स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन आ चुका होगा, जिसमें कहा गया है कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 46 गुना है और उनके एचसीएफ और एलसीएम का योग जो है 1710 है। यदि दो संख्याओं में से एक जो है 240 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। देखो कह रहा है कि आपका जो है एलसीएम है ये एचसीएफ का 56 गुना है और उसके बाद में दिया गया है एचसीएफ प्लस एलसीएम इक्वल 1710 है और पहली संख्या दी गई है आपको कितना दिया है 240 दिया है और सेकंड संख्या पूछ रहा है। देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, हम देखते हैं। तो देखो हम मान लेते हैं कि लेट हमारा जो है एचसीएफ इक्वल एक्स मान लिया तो एलसीएम आपका कितना हो जाएगा 46x हो जाएगा, ठीक है ना। और हम जानते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, उनके जो है जो मल्टीप्लाई होते हैं, उनके जो संख्याओं के मल्टीप्लाई होते हैं उसके बराबर होता है, ठीक है ना। तो देखो एचसीएफ और एलसीएम का ऐड इतना है तो एचसीएफ इतना है एलसीएम इतना है, दोनों को जोड़ोगे तो 57x होगा। ये 1710 के बराबर है तो x बराबर यहाँ से 1710/57 करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 30। एक्स की वैल्यू 30 आई, यानी कि एचसीएफ आपका 30 हो गया और ये एलसीएम जो है क्या बोलते हैं 56 गुणे 30 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 6 18 3 5 15 1 16 इतना आ गया। अब हमको पहली संख्या दी गई, दूसरी संख्या फाइंड करना। तो हम जानते हैं एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीपल यानी कि एचसीएफ इंटू एलसीएम का जो मल्टीप्लाई होता है ये फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। तो एचसीएफ आपका कितना है 30 है और एलसीएम आपका कितना है 1680 है। या इसको आराम से जो है गुणा मत करो तो आप 56 गुणे 30 लिख सकते हैं। इसके बाद में ये फर्स्ट संख्या हमारी 240 है, सेकंड संख्या हमको फाइंड करनी है, यही है ना। अब देखो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 3 और 24 हो गया, 8 से इसको काट हो गया, 8 से 56 हो गया, यानी कि सेकंड नंबर आपकी 7 तरीके के 210 आ गई कि नहीं आ गई। अब इसमें हम देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, ठीक है ना। तो देखो किस तरह से किया, पहले आपको लिंक दे दिया एचसीएफ हमने एक्स माना 56x हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे दोनों को ऐड करके इतना दिखाया गया 57x बराबर एक्स की वैल्यू निकल के आ गई, एलसीएम की वैल्यू निकल के आ गई। तो यहाँ पर हमने इस फार्मूले को रख दिया और हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैंने बताया है तो इतनी देर लगी है, वरना ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा है और मुश्किल से जो है 30 सेकेंड या 20 सेकेंड का सवाल है, ठीक है ना। तो इसको हम नोट कर लिया होगा आप सभी ने या स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो देखो इसमें जो है हम एचसीएफ एलसीएम में कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं सारा हमने इसमें रखा है, ठीक है ना। तो आप बड़े ध्यान से पढ़िएगा और सारे टाइप के क्वेश्चन को समझिएगा और इसको प्रैक्टिस भी कीजिएगा, ठीक है। और एक बात और है कि अगर आपको बुक्स चाहिए हो ई बुक और उसके साथ साथ में जैसे इसका एचसीएफ का पीडीएफ चाहिए हो और क्वेश्चन सॉल्व करने का जो कि और प्रीवियस ईयर है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, जिसका नाम है हमारा बड़ा थिंकिंग सेंटर और ऑफिशियल, ठीक है ना। ये हमारा जो है टेलीग्राम चैनल का नेम है। तो इस पर जाकर के आपको किताबें मिल जाएंगी, इसके साथ में नोट्स मिल जाएंगे, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी और ज्वाइन कर लीजिएगा। और ठीक है, यहाँ पर हमारा एडवर्टाइजमेंट खत्म होता है, अब हम अपने काम की बात करेंगे, ठीक है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है कि 6 घंटियां जो कि क्रमशः 3 4 6 7 8 यानी पहली घंटी 3 मिनट के बाद बजती है, दूसरी 4 मिनट के बाद, तीसरी 6 मिनट के बाद, इसके बाद 7 मिनट के बाद, 8 मिनट के बाद और 12 मिनट के बाद बज रही हैं। तो अगर इनको जैसे अभी शुरू कर दिया जाए तो अभी एक साथ सारी घंटियां बज गई, इसके बाद सवाल पूछ रहा है कब
कितनी देर बाद ये सारी घंटियां एक बार फिर से एक साथ बजेंगी, यही बताना। देखो बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को अगर कहीं पर भी पूछा जाता है या फिर ऐसा पूछ लिया जाए कि 4 आदमी थे ए बी सी, और मान लो ये कोई ग्राउंड है, ठीक है, ये कोई ग्राउंड है, इसकी स्पीड मान लो 20 की है, इसकी जो है 30 की है, इसकी जो है 40 की है, या इतने इतने मिनट में ये चक्कर लगा लेते हैं। तो बताओ कि यहाँ एक साथ शुरू हुए, कितने मिनट बाद ये एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे। तो इसको बताने के लिए भी यहाँ पर यही एक ही कंसेप्ट है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप क्या ले लेंगे, सीधी सी बात है, आप इसका एलसीएम ले लेंगे और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। तो इसका हम तीनों का एलसीएम ले लेते हैं तो हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अब 3 और 6 का एलसीएम जो है 6 ही आएगा, 4 और 8 का एलसीएम 8 आएगा। देखो किस तरह से शॉर्ट ट्रिक तरीके से एलसीएम लेते हैं। वैसा तो पहले दूसरी कक्षा या पांचवी छठवीं में बताया जाता है उस तरह का एलसीएम लेना, लेकिन ये और तेज कैसे करेंगे एलसीएम को, उसको देखते हैं, ठीक है ना। तो इन देखो इतनी संख्याओं का एलसीएम हो गया है, ठीक है। अब यहाँ से 6 बचा, यहाँ से 8 बचा, 6 और 12 का एलसीएम 12 ही होगा, 12 और 8 का एलसीएम जो है आपका 24 हो जाएगा। 24 और 7 का एलसीएम लेना है, क्योंकि इन दोनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है तो मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो यहाँ से 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 16 हो गया। बताओ एलसीएम की जो भयानक ट्रिक है उसको समझ में आई कि नहीं आई? एक बार फिर से देख लो क्या करना है। तो इसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो आपका 3 लिखा था, 6 लिखा था, हमने इसका जानते हैं एलसीएम 6 है तो इसका भूल जाओ, ठीक है ना। 4 और 8 का एलसीएम कितना होगा, 8 होगा, इसको भी भूल जाओ। 6 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा, इसको भी भूल जाओ। 8 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 24 होगा, इसको लिख लो। इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं, बात खत्म हो गई, ठीक है। ये आपका एलसीएम आ गया और यही आपका आंसर है। इतने मिनट बाद वो सारी घंटियां एक साथ फिर से बजेंगी, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, बी सही हो जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए और इस तरीके को जरूर से जरूर जानते रहिए। तो इसके बाद हम अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ए और बी ऐसी दो अभाज्य संख्याएं, यानी कि ए और बी दो है प्राइम नंबर्स हैं, जिसमें एक कह रहा है कि ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है भैया, ये बोल दिया। अब कह रहा है कि उनका एलसीएम जो है 209 है, एलसीएम जो है 209 है, और कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी। अब जो है क्वेश्चन में है उसमें एरर हो गया है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखा रहा होगा, लेकिन ये ए स्क्वायर माइनस बी है, ठीक है ना, उसको समझ लेना, ठीक है। तो इसको फाइंड करना, देखो ध्यान से एक एक कंसेप्ट को हम समझेंगे, ठीक है ना। विदाउट कंसेप्ट आप कभी भी सिलेक्शन नहीं पा सकते किसी भी जगह, ट्रिक से ज्यादा देर तक नहीं चलोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कंसेप्ट नहीं है तो परेशानी है, और कंसेप्ट है और ट्रिक नहीं है तो भी परेशानी है। दोनों का मिक्स करके ही आप सिलेक्शन पा सकते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों को हम मिक्स देखो कैसे करते हैं, ध्यान से देखते हैं। जब भी आपका ए और बी कोई भी दो संख्या अगर प्राइम बोली जाएगी या अभाज्य बोला जाएगा तो उनका जो है एलसीएम होगा वो उनका गुणनखंड होगा, ये उनका दोनों का गुणा होगा, है ना। जैसे दो संख्या है तो ए इंटू बी, यही इसका जो है एलसीएम होगा, ठीक है। तो देखो कैसे फाइंड करते हैं इसको, हम क्या करते हैं आराम से इसको जो है फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है। ये 11 से कटेगा, 11 के 11, 11 9 99, दो ही में कट ही रहा है, और यही दोनों प्राइम भी है। और देखो ए बड़ा, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है ना। ये हो गया ए और ए हो गया बी, ठीक है। अब इसको वैल्यू रख दो, 19 का स्क्वायर माइनस 11, 19 का स्क्वायर करोगे तो कितना 361, और माइनस 11 यहाँ से घटाओगे तो आपका आ जाएगा 350। आपको जो है 20 तक तो कम से कम जो है स्क्वायर याद होने चाहिए, वरना 40 तक, ठीक है ना। अगर नहीं याद हो रहे हैं तो 20 तक ठीक है। और स्क्वायर निकालने का ट्रिक जो है हमारे शॉर्ट वीडियो में है, आप उधर जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका 350 आ गया, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए और इस कंसेप्ट को जरूर जानते रहिए कि जब भी जो है दो प्राइम नंबर है उनका एलसीएम जो है उनका प्रोडक्ट ही होगा, ठीक है ना। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो इसको अब हम मिटाते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आराम से देखिएगा, आपको सारा कंसेप्ट इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। कोई भी कुछ भी पढ़ा रहा है कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ से आपको सारे टाइप के क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ के
मिल जाएंगे, ठीक है ना। और ये कभी मत सोचना कि यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जेन्युइन कंसेप्ट नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे अभी जेन्युइन कंसेप्ट ही दिया जा रहा है, ठीक है ना। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, सारे लेक्चर्स को देखेंगे, आपको पता लग जाएगा कि जो है ये जेन्युइन है या नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, कह रहा है कि हमको 4 संख्याएं दी गई अलग अलग, 13 दिया गया, ए दिया गया, बी दिया गया, सी दिया, ठीक है। हमारे पास 4 नंबर से 3A B एंड C, ठीक है। और संख्याओं के प्रत्येक जोड़े में यहाँ पे एक जोड़ा दिया गया है 13, A और 13, B, 13, C और इसके बाद में 13, D, नहीं C तक ही है, सॉरी। यहाँ पे 13, C, इनका जो SCF है ये आपको 13 दे रखा है और कह रहा है कि ABC प्रत्येक संख्या 60 से कम ही है, ठीक है। और इसमें भी कंडीशन है A इज लेस देन B, B इज लेस देन C, ये दिया है। और आपको फाइंड करना वैल्यू A प्लस C अपॉन B। देखो लग तो बहुत भयानक रहा होगा, लेकिन ये सवाल बड़ी चुटकी में लगेगा। देखो कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। सवाल का पहले कंडीशन ये है 16 से ABC, 60 से ABC का मान कम है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो है क्या कॉमन हो रहा है, 13 कॉमन हो रहा है, क्योंकि ये CF है यहाँ पे, यानी कि ये 13 का गुणा होगा कि नहीं होगा, आराम से होगा। तो ये बड़ा है, इसको अगर हम 39 मान लें, है ना, इसके बाद में इसको जो 39, इसको ना मान लो, ये क्या बोलते हैं इसको 13 चौके 52, यानी 52 मान लो, इसको 39 मान लो, इसको मान लो आप 26, है कि नहीं, ये आराम से। अब इसकी वैल्यू जो है आप यहाँ पे पुट कर दो, क्योंकि इससे छोटी ये भी कंसेप्ट लग रहा है, 60 से कम है, ये भी ठीक है। अब यहाँ पे हम लगा देते, A की वैल्यू आपकी 26 है, C की वैल्यू 52 है, B की वैल्यू 39। इन दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 6 2 8 5 2 7 बटे 39, ये कटेगा 2 बार जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है उसको देख लीजिए, B नंबर आपका सही है। तो इस तरह से आपको लगाना है, ठीक है ना। अब देखो हमने इस सवाल की नस को कहां से पकड़ा, आपको भी इसी तरह देखते हुए जान जाना है कि लगाना क्या है। हमने देखा कि ये बोल रहा है 60 से कम है, वो भी हमने मान लिया। ये पेयर दे दिया कि इसका 13 का जो है क्या होना चाहिए, कॉमन होने चाहिए। तो ABC यानी कि 13 के गुणज है, 60 से कम और गुणज यही तो होंगे, इसको रख दिया हमने, बस आ गया आपका आंसर, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो। तो इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। इसके बाद 5th नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्याएं दी गई है, ठीक है। 3 संख्याएं दी गई है जिनका अनुपात दिया गया है 3:8:15, ये दिया गया है। और उनका एलसीएम जो है ये दिया है 8280, ये दिया गया 28, अब या क्या बोलते 8280। और इसका आपको HCF फाइंड करना, फाइंड द HCF ऑफ दिस। देखो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे लगाएंगे, बड़ा ही मजेदार सवाल है, लेकिन बहुत ही फसीलू सवाल भी है। पहले तो आपको नंबर्स का रेशियो दे दिया गया, इसके बाद में एलसीएम आपको दे दिया गया, अब आपको HCF निकालना है, ठीक है ना। देखो कुछ नहीं करते, ध्यान से देखिए। अगर इसमें तो यहाँ पे हर जगह x होगा, और एलसीएम निकालते समय हम जानते हैं ये तो x तो कॉमन आ जाएगा और इन सब की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। जो कॉमन होता है, जैसे अगर मान लो हमको, ध्यान से यहाँ भी देख लो, 24 और मान लेते हैं हम, तुमको किसका निकालना है, 36 का एलसीएम निकालने के लिए हमने दे दिया। तो दोनों में कॉमन कितना है, 6 है, तो 6 को बाहर कर लो, इधर 6 चौक 24 बचेगा और इधर जो है 9 बचेगा, चाहे यही तो बचेगा ना, नहीं 6 चौक 36 बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है। अब इसमें दोनों में 2 कॉमन है तो इसको भी बाहर कर लो, तो 6 × 2 ये भी बाहर हो गया, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 3 बचा। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 दूनी 12 हो गया, 3 दूनी 6, 12 6 72 हो गया। ये आपका एलसीएम निकल के आया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, किस तरह से एलसीएम निकालते हैं। तो इस तरह से जब एलसीएम निकालते हैं तो इधर भी हम यही कंसेप्ट लगाएंगे। देखो हमने कॉमन x था, इसको बाहर कर लिया और सबकी मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि सब में और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो इनकी मल्टीप्लाई कराते। 15 8 120 हो जाएगा, 8 3 24, 15 8 120, तो हो जाएगा आपका 360x, यही आएगा। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो यहां से आपका जाएगा 360x = 8280। x बराबर आपका क्या निकल के आएगा,
यहाँ से काट देते हैं, तो 3 से काटोगे 3 दूनी 6, 3 कटेगा कि नहीं कटेगा? लगता है नहीं कटेगा। देख लेते एक बार 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 3 दूनी 6, 22 21 कट जाएगा। 3 दूनी 6 हो गया, और 6 होने के बाद 3 से 21 और 3 6 18, इसको काट देते हैं। इधर 3 से काटेंगे 12 आएगा, तो इसको काटेंगे 12 1 के 12, 12 दूनी 24 और 12 3 36, ये आ गया आपका। तो देखो x की वैल्यू आ गई और इस सब में कॉमन भी वही है, तो ये आपका HCF हो गया है। ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्शन में आपका जो है पहला ऑप्शन कह रहा है कि यहाँ पे क्या है 60 है, जो कि गलत है। बी ऑप्शन 59 है, ये 59 ना होकर के 23 है। ठीक है ना, इसको सही कर लेना, ये गलत लिखा गया है। तो आपका बी ऑप्शन जो है ये 59 ना होकर के ये 23 है, ये मिस प्रिंटिंग है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाता है। देखो इसमें किस तरह से हमने लगाया, शॉर्ट ट्रिक लगाई केवल एलसीएम निकालने की, बस और कुछ नहीं किया है। यक्स को कॉमन किया और सबकी मल्टीप्लाई किया, बराबर दिखा दिया, यक्स की वैल्यू हमारी फटाक से आ गई और कुछ नहीं किया। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम अपने छठवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा छठवां क्वेश्चन क्या गया। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है और ये कह रहा है कि 3.6 और 1.8 और 0.144, ये 3 संख्याएं दी गई है और इनका आपको एलसीएम निकालना है और ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया। तो यहाँ पर देखो, अगर कोई भी आदमी, देखो आपको जब भी कंपटीशन में बैठना है तो आपको 50% क्वेश्चन आपको ऑप्शन से एलिमिनेट करना है, ये बात ध्यान में रखना, वरना फिर काम गड़बड़ हो जाएगा और आपको क्वेश्चन करने में ज्यादा टाइम लगेगा और बहुत बार क्वेश्चन होगा भी नहीं। ठीक है ना, तो ऑप्शन एलिमिनेटिंग आना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम ऑप्शन की मदद से जो है सॉल्व करने वाले। बी ऑप्शन आपका दिया गया है 360, सी दिया गया है 3.6 और डी ऑप्शन आपका दिया है 3600। जरा इसमें ध्यान से देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। जब भी एलसीएम की बात करेगा, किसकी? आपके एलसीएम की, इसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि कम से कम संख्या को पहले पकड़ो। यानी कि इन सब में छोटा कौन है? ये है सी छोटा है, इससे कटेगा कि नहीं कटेगा? आराम से कटेगा। 18 दूनी 36, ये कटेगा कि नहीं कटेगा? अब इससे देख लेते हैं कटेगा कि नहीं कटेगा। अब देखो एक बार दशमलव था, तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, 12 3 36 हो जाएगा और 12 12 144, 12 दूनी 24, 12 5 60, कट गया पूरी तरह से। यानी कि सबसे कट रहा है, यानी कि यही आपका आंसर हो गया और ये सबसे छोटा भी है, बात खत्म हो गई है ना। इस तरह से आपको जो है दिमाग लगाना है। अगर इस तरह से आप दिमाग नहीं लगाएंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देखो हमने कितने शानदार तरीके से जो है सॉल्व कर लिया। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसको हम मिटाते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग, उनके बीच के अंतर दिए गए हैं। यानी कि आपका एलसीएम और एचसीएफ का एडिशन दिया गया है 512 और एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस दिया गया है 496। इसके बाद में आगे कह रहा है कि यदि एक संख्या, फर्स्ट नंबर इज आपकी 72 है, 72 है और सेकंड नंबर आपको फाइंड करना है। जरा थोड़ा ध्यान से अगर देखोगे तो आपको आंसर दिखने लग गया होगा। तो इसको आप पहले ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आंसर, तब हम इसको आगे बताते हैं। तो इसको देखते हैं किस तरह से लगाओगे। देखो क्या करते हैं हम, पहले तो घटा देते हैं, घटा दे। ये देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस जुड़ के 2HCF हो जाएगा। और यहाँ पे घटेगा तो यहाँ 512 में से 96 घटाएंगे तो 12 4 16 आ जाएगा।
और आपका जो HCF आएगा वो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अगर आपका HCF 8 आ जा रहा है तो LCM कितना आएगा, यही चाहे फर्स्ट इक्वेशन में चाहे सेकंड में रख दो। इधर देखो HCF ऐड हो रहा है, इधर जाएगा घट जाएगा, माइनस करोगे 496 आ जाएगा आपका क्या, इसका LCM। ठीक है भैया, तो आगे बढ़ते हैं। अब पहली संख्या आपको 72 दी गई है, सेकंड संख्या फाइंड करनी है। हम जानते हैं कि LCM और HCF के मल्टीप्लाई जो है फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल होती है। तो इससे काटोगे 8 9 72 हो जाएगा, इधर आएगा भाग करेगा, सेकंड नंबर क्या आ जाएगी, तो 9 5 45 हो गया, 9 6 54 हो गया, तो 56 आपका सेकंड नंबर हो गया। और देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी ऑप्शन आपका सही है। एक बार फिर से ध्यान से देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या हुआ है। हमको इस तरह से दिया, हमको दिख गया, घटा दिया, हमने जोड़ा क्यों नहीं, ये भी बात है, क्योंकि जोड़ते तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता था। सरल है लेकिन इससे ज्यादा सरल हो गया। HCF खटाक से निकला, LCM खटाक से निकला, और ये फार्मूला हमने लगा दिया, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल LCM इंटू HCF। ठीक है ना, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्यान में रखना कि HCF और LCM से इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपके 2020 से 2022 या आप पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है। तो इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि तीन संख्याएं दी गई, तीन संख्याएं नहीं दी गई, उनका अनुपात दिया गया, और अनुपात जो है बहुत भयानक है। 1:2, उसके बाद में 2/3 अनुपात में 3/4 है, ये आपको दिया गया है। ठीक है ना, और उसके साथ में दिया गया कि यदि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का अंतर 33 है, यानी कि बिगेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर 33 दिया गया है। तो यहां पर हमको जो है तीनों का HCF फाइंड करना है। HCF फाइंड करना, देखो किस तरह से लगाते हैं, कुछ नहीं करना है इसमें। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। तो यहाँ से 2 से 1 में भाग दोगे तो 0.5 आएगा, 3 से इसमें देखते हैं तो 0.66 आएगा, यहाँ इसको देंगे तो 0.75 आएगा, यानी बिगेस्ट नंबर ये है और स्मॉलेस्ट नंबर ये है। तो इसमें से इसको घटा देते, तो 3/4 माइनस 1/2 बराबर 33। इन दोनों का LCM 4 होगा, तो यहाँ से 3 माइनस क्या हो जाएगा 2, यानी कि 1/4 इक्वल 33। तो यहाँ पर आपका जो है एक की वैल्यू आ जाएगी 4 3 12, 4 3 12 1 13, ये आ जाएगा। ठीक है भैया, अब क्या करते हैं, यहाँ पर जो x था उसकी वैल्यू निकल के आ गई। अब हर जगह जो है आप 32 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, जैसे फर्स्ट नंबर में कितना आया था आंसर, एक बार फिर से देख लेते हैं, वो भूल गया मैं। कितना निकला था, यहाँ से घट के आया था 1/4 इक्वल 33। तो ये 4 3 12, 4 3 12 1 13, ये आया था। अब इसकी मल्टीप्लाई एक बार 1/2 से करा दो, तो कट के आएगा 2 6 12 और 2 6 12। इसके बाद में इसकी मल्टीप्लाई 2/3 से करा दो, तो 3 चौक 12, 3 चौक 12, यानी कि 88 आ जाएगा। इसके बाद इसका निकालते हैं 4 3 12, 4 3 12, यानी कि 99। अब इन सब में बताओ कॉमन क्या चीज लग रही है, तो ये सी अभी आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि 11 सब में कॉमन है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी 11 सही हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही सा, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम अपना अगला 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्या कह रहा है, देखते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि एक फल विक्रेता एक बाजार में जो है 1092 सेब कितने हैं, 1092, उसके बाद में 3432 संतरे हैं। इसके बाद में वह कह रहा है वह इन संतरों के ढेर और सेब के ढेरों में इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहता है कि वह हर ढेर में फलों की अधिकतम संख्या बतानी है। देखो सिंपल सी बात है, जब कभी भी LCM HCF के सवाल में अधिकतम आ जाए या मैक्सिमम या बड़ी आ जाए, तो वहां पर हम निकालते हैं HCF, और जहां पर कम आ जाए या छोटी आ जाए
वहां पर हम निकालते हैं एलसीएम। बात को ध्यान में रखना है, इस बात को जरूर ये आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल करे। तो यहाँ पे अधिकतम बोला है, तुमको पता चल गया कि इन सब का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना। अब एचसीएफ निकालने बैठोगे तब भी बहुत टाइम लग जाएगा, ऑप्शन की मदद से हम डायरेक्ट निकालेंगे इसका। तो देखते हैं इसमें जो है ए ऑप्शन दिया गया 78, बी ऑप्शन दिया गया है 312, सी ऑप्शन दिया गया है 39, डी ऑप्शन दिया गया है 156, यही दिया गया। अब देखिए ये किस संख्या से कट सकता है, इसको हम ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें देखते हैं, तो 78 से ये कटेगा कि नहीं कटेगा, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या पकड़ लेते हैं, 39 से काटने का प्रयास करते हैं, और यहाँ पर एक इतने से काटते हैं आराम से। कि कितनी टाइम जाएगा, 2 टाइम्स चला जाएगा कि 3 टाइम जाएगा, 3 9 27, 3 3 का 9 नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा, तो 2 9 18, फिर 2 3 6, एक साथ। तो इसको घटाएंगे, 1 आएगा, इधर से 3 आएगा, इधर से 2 आएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद हम देखेंगे, या इसे नहीं देखते हैं, देखो ये 13 और 3 का है कि नहीं मल्टीप्लाई, 3 से देखते हैं ये कटेगा कि नहीं कटेगा। ये आराम से 2 3 से कट जाएगा, क्योंकि 9 ये कट गया, 2 1 3 कट जाएगा। ये भी 3 से कट जाएगा, 4 2 6 भी कट गया, और उसके साथ में 13 से भी कटना चाहिए, 13 से देख लेते हैं। तो 13 से देखेंगे कि 13 7 91, 13 8 104 हो रहा है, 5 13 जो कि 52, ये भी कट रहा है। और उसके बाद इसको देखते हैं, 13 दूनी 26, और 8 हुआ 73 हुआ, 8 और 3 83 हो गया। तो इधर हम जाएंगे 13 पच्चीस 65, 13 78, और उसके बाद 78 के बाद में 5 52, यानी कि ये दोनों संख्याएं कट रही हैं, यानी कि ये आपका आंसर बन गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो है समाप्त हो गया है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और यहाँ पर इतने टाइप के क्वेश्चंस आपके बन सकते थे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे एचसीएफ और एलसीएम के। आपको अगर और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, साथ में कंसेप्ट मैंने बता रखा है इसके पहले ही, और अगर आपको और ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो आप क्या करेंगे कि हमारा बड़ा थिंकिंग सेंटर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, और वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर जेन्युइन तैयारी कराई जाती है। ऐसा नहीं है कि केवल जो है फेकू तैयारी है, या फिर ये जो है गलत तरीके से पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।